नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक नए विचार के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जो कॉमन लोगों की समस्या है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमको ये पहले हमारा दिमाग अपने अंदर ख्याल बना लेता है कि एक्चुअली में आपको लगने लगता है, जब कुछ भी काम करने आप चलते हैं कि लोगों के ओपिनियन पे जीने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये जो लोग क्या कहेंगे वाला दर्द है या जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, इससे हर आदमी जूझ रहा है। कहने का मतलब है कि लोग क्या कहेंगे, लोग वो कुछ नहीं कहते। हमारा दिमाग क्या है, इस प्रकार से जो चीज़ें हैं बना लेता है कि हमको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। मतलब कि हमारे दिमाग में इमेजिनरी ऑडियंस बन जाती है, जहाँ कि लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, भाई ऐसा ना कर, क्या सोच रहा है, इज्जत का सवाल है, सभी ऐसा करते हैं। तो ये क्या करता है, जब हम इस प्रकार से चलते हैं तो हम कोई भी रिस्क नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि हमको डर लगता है, हमको फियर लगता है, हमारे अंदर करेज नहीं पैदा होता है। कहने का मतलब है हम अपने दिमाग में ही ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, पीपल के ओपिनियन बनाने लगते हैं कि यार मैं ये करूँगा तो लोग ये कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मेरे बारे में बुरा कहेंगे, मुझे गाली देंगे, मेरी जो है पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे। पर क्या ऐसा है, या हमारे दिमाग में एक इमेजिनरी दुनिया है, या एक साइकोलॉजिकल डिसीज है जिसको लेकर हम जिंदगी भर रोते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि व्हाट डू यू वांट, की ज़िंदगी तुम्हारी है, स्क्रिप्ट किसकी है। यही समझना ज़रूरी है कि मान लो अगर जीवन तुमको मिला है तो क्या तुम लोग क्या कहे में चलोगे, कि दे वाले हो कि आई वाले हो, कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। कभी सेल्फ को रियलाइज करते हो या बाहर की दुनिया पे जीते हो। तो यही चीज़ है कि ये होता है, क्योंकि जब हम कोई भी अपने मन में इमेजिन करते हैं लोगों को ओपिनियन, तो हमको डर लगने लगता है। डर लगने की वजह से हम क्या है, कोई भी काम करते नहीं, हम उससे बचने का प्रयास करते हैं। तो जब हम बचते हैं तो हमारा मन अपने आप को समझा ले कि देखा ना, तो ऐसे करेगा ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। तो उतनी देर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही काश वाली बात आ जाती है कि काश मैं ये कर लेता, कि कोई कुछ बोले या ना बोले, हम खुद ही इमेजिनरी ऑडियंस बना लेते हैं। लोग है भी नहीं, पर हमारा दिमाग अपने आप से बना लेता है। मान लो तुम कोई वीडियो डाल रहे हो, कोई काम कर रहे हो, एक आदमी देखा, दो आदमी देखा, थोड़ी देर देखा, इसके बाद हर आदमी अपनी अपनी चीज़ों पे बिजी हो गया। अब तुम उसके चक्कर में अपने दिमाग में पहले से डिसीजन बना लेते हो कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो अगर तुम कुछ काम नहीं करोगे, लोग हंसेंगे, लोग मेरे बारे में बुरा देंगे, मुझको ताने देंगे। तो बेसिकली जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो उसका एक्शन का रिएक्शन कहाँ से मिलेगा। कहने का मतलब है जब तुम कुछ करोगे नहीं, जहाँ तुम हो वहीं रह जाओगे। कल को फिर तुम यही सोचोगे कि यार उस समय में लोग क्या कहेंगे पे ना पढ़ के अपना काम करता तो शायद मैं निकल जाता। मान लो तुम कोई करना चाहते हो कि यार मुझे अपनी आवाज़ के बारे में जो भी मैं जानता हूँ 4 लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, मुझे इस चीज़ का ज्ञान है, मैं ये बांटना चाहता हूँ, मेरे पास ये कला है, मैं ये स्किल दिखाना चाहता हूँ। तो जब तुम कुछ भी अपनी कला का प्रदर्शन करोगे तो 4 लोग तो हैं ही हैं जो उसका जजमेंट पास करेंगे। और ज़रूरी थोड़े है कि वो 4 लोग हैं, वो तुम अपने दिमाग में बना के बैठे हो ना कि इतने लोग हैं। कभी कभी लोग होते भी हैं, कभी कभी हमारा दिमाग इमेजिनरी ऑडियंस बना लेता है। मतलब ऑडियंस रियलिटी में नहीं होती है, लेकिन हम इमेजिन की दुनिया में हमेशा खोए रहते हैं। इसलिए हम इमेजिनेशन में जीना पसंद करते हैं कि लोग क्या कहेंगे सोच के ना हम कोई एक्शन लेते हैं, ना कभी कुछ सोचते हैं, ना कभी अपने बारे में रियलाइज करते हैं, ना कभी थिंकिंग पैदा करते हैं। लोग क्या कहेंगे चक्कर में हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है हमारा कुछ होगा ही नहीं, कि जहाँ है उससे भी बुरी स्थिति में पहुँच जाएंगे और एक्सप्लॉइटेशन होगा। ना हम कुछ कर पाएंगे, ना हम कुछ सोच पाएंगे, और फ्रस्ट्रेट होंगे, परेशान होंगे। क्योंकि जो तुम करना चाहते हो जब तुम कुछ करोगे नहीं तो फ्रस्ट्रेशन स्वाभाविक बात है, वहाँ से एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो जब अगर तुम इससे ऊपर सोचोगे कि एक्चुअली में तुमको कोई सोच नहीं रहा है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या करना चाह रहे हो, जब इस चीज़ पे तुम आते हो, दे को छोड़ के अपने ऊपर अपना सेल्फ रियलाइजेशन करते हो, आत्म ज्ञान की तरफ चलते हो, अपने को समझने का प्रयास करते हो, तब तुम जो है वो लोग क्या कहेंगे, लोग तो जब कुछ भी नहीं कहोगे तब भी कहेंगे, जब कुछ करोगे तब भी कहेंगे। तो
लोगों के ओपिनियन बदलते रहेंगे, पर तुम अगर कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा तो कुछ भी नहीं होगा। ओपिनियन से क्या है, अगर उनके हित की बात होगी तो अच्छा कहेंगे, नहीं हित की बात होगी तो नहीं कहेंगे। तो क्या तुम उनके चक्कर में अपना काम छोड़ दोगे, या तुम कुछ करोगे ही नहीं? अगर तुम पैदा हुए हो तो तुम कल को मरोगे तो तुम इस बात का तो रिग्रेट करोगे कि यार जब मेरे पास समय था तब मैं लोग क्या कहेंगे के चक्कर में पड़ा था। बाद में काश से अच्छा है कि अभी जो कर सकते हो वो करना शुरू करो। कोई ओपिनियन बना रहा है, बनाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो खुश हो। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि अपने को आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। तुम जो काम कर रहे हो, तुमको तो डिप्रेशन एंजाइटी की गोलियां नहीं खानी पड़ रही, परेशानी नहीं उठानी पड़ रही, क्योंकि जो तुम करना चाहते थे एटलीस्ट तुम्हारे पास फ्रीडम तो है। तुम उस फ्रीडम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उस फ्रीडम के लिए तुम मेहनत कर रहे हो। यही तो जीन पॉल सर्ट्रे कहता है कि लास्ट में आदमी के पास जब चॉइस होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो अगर तुम्हारे पास लोग क्या कहेंगे कि यही जवाब है कि जिसको जो कहना है कहने दो, मैं अपनी चाल चलूँगा, मैं अपने ढंग से गाऊँगा, मैं नाचूँगा, मैं घूमूँगा, मुझे जो करना है मैं उसको करूँगा। दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती इससे मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तुम थोड़ा अपने बारे में सोचोगे, थोड़ा सेल्फिश बनोगे, तभी तुम समझ पाओगे। लोग इसीलिए कहते हैं कि तुम कुछ करो ना, डर जाओ। तो जहाँ तुम पड़े हो, जैसे वो सड़ रहे हैं वैसे तुम भी सड़ो। तो इससे बेहतर है कि जो तुम्हारे पास स्किल है उठो। कंफर्ट जोन जो है वो तुमको पिंजड़े में बंद करे। तुम्हारी सोच किसी को कुछ नहीं, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। लोग आज कहेंगे 10 साल बाद भूल जाएंगे, 100 साल बाद तुम्हारी कहानी भी कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन तुम इसी तरीके अगर सोचते रहोगे तो तुम जरूर फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे। तो अपनी सुनो, अपना रास्ता चुनो, गलती करो तो उससे सीखो, और सीख के भीड़ से तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। खुद से बेहतर करो कि कल मैं डरता था लोगों के सामने अपना ओपिनियन बनाने में, अपना जजमेंट बनाने में, क्योंकि जजमेंट भी हर आदमी का अलग अलग प्रकार से है। वो उसके नरेटिव, उसके इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। तो यही बात है जो जैक डेरिडा का कॉन्सेप्ट है कि लैंग्वेज भी जो है एक इंटरप्रिटेशन भी एक गेम है, गेम का खेल है। जैसे लिंग्विस्टन बोलता है कि इंटरप्रिटेशन भी स्किल का गेम है। तो ये गेम है कि वो लोग कैसे, एक आदमी उसी सफलता को कैसे लेता है, एक आदमी उसी विफलता को कैसे लेके सफल होता है। एक उसी विफलता में उसका बाप भी सिगरेट पीता तो वो भी सिगरेट पीना लेगा। उसी में एक आदमी है, उसी सिगरेट को वो बना के, स्किल बना के उसने अपने आप को समृद्ध बना लिया। तो उस सिचुएशन में उसने कैसे रिएक्ट करा, यही चीज़ है। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम कुछ करते थे तो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। समस्या है कि सामने वाला उस चीज़ को कैसे ले रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। अब इसके प्रभाव यही होंगे कि तुम जब लोग क्या कहेंगे ऊपर से निकलोगे तो तुम अपनी आइडेंटिटी जो अब तक छुपाए थे, तो तुम करना नहीं चाह रहे, तुमको एक रास्ता मिलेगा। तुम अपना खुद का डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। अगर तुमने कोई गलत कैरियर चुना है तो उस कैरियर को तुम बेहतर बना पाओगे। अपनी खुद की क्रिएटिविटी जो तुम्हारी दबी थी, जो तुम्हारे पास स्किल थी डांस करने की, सिंगिंग करने की, पढ़ाने की, एजुकेशन की, विचार व्यक्त करने की, अब तुम उससे बाहर निकलोगे। कहने का मतलब है अब धीरे धीरे जब तुम काम करने लगोगे तो तुम्हारा रिस्क करेज बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, तुम्हारी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। बेहतर तरीके से लोग जो हैं, बहुत सारे लोग हैं तुम्हारी चीज़ों को सराहेंगे, बहुत नहीं सराहेंगे, पर उनको बहुत लोड नहीं लेना है, गलतियों से सीखना है। मेंटल एनर्जी की जो तो बर्बादी हो रही थी वो सही प्रकार से काम करेगी। चाहे जैसे लोग क्या कहेंगे तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट है। तुम दूसरों से अपनी वर्थ को जज करने लगते हो, दूसरे लोगों के बारे में सोचने लगते हो, फालतू की चीज़ों पे जो तुम व्यर्थ का समय बर्बाद करते हो। समय का भी सदुपयोग होगा, तुम्हारी ऑथेंटिसिटी जागेगी, मोरल करेज पैदा होगा, ग्रोथ जो है वो स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर तुम इसी में लोग क्या कहेंगे चक्कर में पड़ोगे तो मेंटल एनर्जी अपनी बर्बाद करोगे, दबाव में आ जाओगे, ऑथेंटिसिटी तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी, करेज तुम्हारा चला जाएगा, ग्रोथ तुम्हारी रुक जाएगी, लॉन्ग टर्म में तुम रिग्रेट करोगे, फ्रीडम तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी, लाइफ में तुम्हारा कोई मीनिंग नहीं मिलेगा, जो भी काम करोगे उसी में नीरसपन आ जाएगा।
ज़िंदगी बेसिकली ऑटो पायलट मोड पे चलने लगेगी। जो भी आया स्टीयरिंग हिड़ने लगा और तुम चलने लगे। जब तुम अपनी स्टीयरिंग ही किसी को नहीं दोगे और अपनी शर्तों पे अपने हिसाब से जब अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओगे तो उसमें एक सार्थकता दिखेगी, उसमें एक मीनिंग दिखेगी, उसमें एक वैल्यू दिखेगी, उसमें एक सेटिस्फैक्शन दिखेगा, उसमें एक नया तरीका दिखेगा, नई थिंकिंग दिखेगी, नया जो है तुमको एक डिजायर दिखेगी सोचने का, तुम्हारा तरीका बदलेगा। तुम धीरे धीरे जो है इन समाज के जो भी बने चंगुल हैं या जो सोशल कस्टम है, सोशल ट्रेडिशन है, सोशल रीति रिवाज है, इनसे ऊपर उठोगे। हर चीज़ में एक लॉजिक, एक एक्सपीरियंस का अनुभव करोगे और बेहतर चीज़ों को सही प्रकार से समझ पाओगे। फिर तुमको अल्टरनेटिव पाथ दिखने लगेगा। तुम फिर दूसरों के लिए नहीं जियोगे, अपनी ऑथेंटिक लाइफ रिफ्लेक्शन, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा वैल्यू क्या है, मैं किस चीज़ की वैल्यू करता हूँ, पैसा की वैल्यू करता हूँ या मैं विचारों की वैल्यू करता हूँ, या मेरे खुद के जो वर्क इथिक्स हैं वो कैसे हैं, या मैं दूसरों की ह्यूमैनिटी की वैल्यू करता हूँ। तुम्हारे जीवन में तुम किस चीज़ को वैल्यू देते हो, कीमत देते हो, उसका आकलन करते हो। तुम एक समझदार इन्फॉर्म्ड चॉइस होगी जिससे तुम बेहतर एक्शन ले पाओगे। उस एक्शन से कॉन्सिक्वेंस दिखेगा, ग्रोथ दिखेगी, शांत होगे, कंसंट्रेशन बेहतर होगा, पीस बनेगी, हार्मनी मेंटेन होगी। और सबसे बड़ी बात है कि तुम सेल्फ अपने आप को अच्छा महसूस कर पाओगे, आनंदित महसूस कर पाओगे, बेहतर अनुभव कर पाओगे। शरीर तुम्हारा जो है फुल मेडिटेशन, फुल कंसंट्रेशन के साथ एक अच्छी लर्निंग के साथ आगे बढ़ेगा। सही फैसला जो तुम लोगे वो तुमको आगे की तरीके अब ढकेलेंगे अपनी तरफ से। दुनिया तुमको भले ठहरा दे पर तुमको नहीं ठहरना है, यही सच्चाई है। चुनौतियां यही है कि प्रेशर आएगा कि यार ये क्या करने चला है, लोग हंसेंगे, लोग गाड़ी देंगे, तुमको रिजेक्ट करेंगे, बुरा भला कहेंगे, तुमको कभी सेल्फ डाउट भी लगने लगेगा कि क्या मैं यार ये कर पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा। कंडीशनिंग में बंधे हो कि यार सब नौकरी कर रहे हैं, सब IAS PCS बन रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। कंपैरिजन ट्रैप में कि फलाने 20,000 कमा रहे हैं, मैं 10,000 कमा रहा हूँ, फलाने के पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास कम पैसा है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, उसके लिए ज़्यादा तालियां बज रही हैं, मेरे लिए ज़्यादा तालियां नहीं बज रही हैं। उनकी ज़्यादा रेपुटेशन मार्केट में, मेरी नहीं है, उनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा बैंक बैलेंस है, मेरे पास नहीं है, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ये सब चीज़ें हैं। लोगों के लिए तुम पीपल प्लीजिंग का सहारा बन जाओगे कि सब खुश रहें, सब हंसें, सब बेहतर हों। फैमिली के एक्सपेक्टेशन की ये कर ले वो कर ले, पर तुम अंदर से पीड़ित हो, अंदर से एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहे हो। अपनी फ्रीडम को जब नहीं कर पा रहे हो काम तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। सोशल मीडिया को कोई तुमको गाली दे रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है कि ये बनने चले हैं, भविष्य का डर है कि पता नहीं मेरा ये काम चलेगा, मैं कुछ होगा मेरे से कि नहीं होगा। अकेलेपन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी कि यार मैं ये कब क्या पागलपना कर रहा हूँ। तो बेसिकली यही है कि फिर तुम इन सब चीज़ों को जब तक अंदर से नहीं सोचोगे, अंदर से इंटरलाइज जजमेंट नहीं बनाओगे, ऑथेंटिसिटी को अपनी नहीं एक्सेप्ट करोगे कि ये ऐसा ही है और मुझे यही करना है, मैं यही अपने जीवन से चाहता हूँ, तब तक तुमको बाहरी दुनिया कुछ भी नहीं बता पाएगी। इंटरलाइज सोसाइटी है कि अंदर से तुमको कंट्रोल करे। जैसे माइकल फोकाल्ट का कॉन्सेप्ट है कि पावर इनविजिबल है। पावर सिर्फ ये नहीं है कि तुमको कोई कंट्रोल कर रहा है। जैसे एजुकेशन में मास्टर हैं जो बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं, लीगल में लॉयर जो है वो क्लाइंट को कंट्रोल कर रहा है, सोशल सिस्टम में फैमिली जो है बच्चे को कंट्रोल कर रही है, जस्टिस सिस्टम में जज जो है वो जितने भी एक्यूज हैं या जस्टिस वाले लोग हैं उनको कंट्रोल कर रही है, सिंगर जो अपनी ऑडियंस को कंट्रोल कर रहा है, सोसाइटी जो है इंडिविजुअल को हर प्रकार से कंट्रोल कर रही है। तो ये सब जो है पावर दिखता नहीं लेकिन हर तरीके से है। जैसे पहले माँ कहती है कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम इसी में डर गए कि लोग क्या कहेंगे, फिर तुम एक समय नहीं लोगे। फिर तुम्हारे घर वाले ये क्या करते हैं, फलाने का लड़का देख यहाँ पहुँच गया तो उससे ये नहीं हो रहा, लोग क्या कहेंगे, फिर तुम वही शिकार हो जाओगे। फिर वही गाना याद आ जाएगा कि लोगों को कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अगर तुम कहने पे लग जाओगे तो फिर तुम तो अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर दोगे, क्योंकि जो तुम चाह रहे हो, जो तुम आगे बनना चाह रहे हो, जो तुम्हारी डिजायर है, जो तुम्हारी आकांक्षाएं हैं, एम्बिशन है, वो तो दब जाएंगी। और जब वो पूरी नहीं होंगी तो तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, तुम परेशान होगे
कि यार मैं ये करना चाहता पर मैं यार पता नहीं कहाँ दबा हूँ। धीरे धीरे तुम एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलेपन, इन सब चीज़ों में गिर जाओगे। फिर धीरे धीरे तुमको अपने आप से ही घृणा होने लगेगी कि वो काश वाला शब्द आ जाएगा। तो आखिर में कुछ कह भी नहीं रहा, फिर भी तुमको ये डर रही रहा है कि लास्ट ऑफ एंड ऑफ द डे यही कि तुमसे कोई कह नहीं रहा, तुम अपने माइंड में ओपिनियन बना रहे हो कि लोग ये कहेंगे। यही इंटरलाइज सोसाइटी की अंदर से तुम अपने आप में एक इमेजिनेशन बना के बैठो कि लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? लोग तुम्हारा काम रोक रहे हैं कि तुमको रोक रहे हैं। जिसको जो बकना है वैसे भी वो बकेगा, जिसको जो कहना है वो कहेगा। तुम उसको रोक पाओगे क्या? और तुम का सबको सर्टिफिकेट देने के लिए पैदा हुए हो? अपना काम करो जो कर सकते हो। तो यही है कि शॉर्ट टर्म में तो तुमको अच्छा फील होगा कि हाँ ठीक है, अभी नहीं करता हूँ, एक्सेप्ट कर लिया जाऊँगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में तुमको समस्या होगी, रिग्रेट करोगे कि यार मैं अपनी बात रख सकता था, मैं अपने को जनवा सकता था, अपनी वैल्यू बनवा सकता था, मेरा भी नाम हो सकता था, मुझे भी लोग पहचान लेते, मेरे पास भी पैसा आ सकता था, मेरी भी आइडेंटिटी को एक नई वैल्यू मिल सकती थी, मैं भी ऑथेंटिक लाइफ अपने हिसाब से जी सकता था। लेकिन बाद में वही है कि तुमको कास्ट चुकानी पड़ेगी। लेकिन पहले कंफर्ट में आ रहोगे तो अब ये डिसाइड कर लो कि तुमको कहाँ जाना है। बड़े बड़े फिलोसफर भी इसमें कहते हैं, हेडीगर कहता है कि हमेशा दास मैन बनना चाहिए, मतलब भीड़ के अनुसार हमको नहीं जीना है, हमको अनऑथेंटिक लाइफ के पालन नहीं करना। हमको जब मालूम है कि एक दिन मुझे मरना है तो मैं ही मारूंगा, तो मैं अपने हिसाब से जीऊँ। सट्रे कहता है कि गेज बनो, दूसरों की नज़र में हमें बदल देती है। दूसरों की नज़र से हमको नहीं सोचना है, हमको अपनी नज़र से, अपने विचार से, अपने सेल्फ को मैनेजमेंट के सेल्फ इंक्वायरी करनी है। तभी हम अपने को जान पाएंगे कि मैं जीवन में चाहता क्या हूँ, मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है। क्योंकि 24 घंटे सबके पास हैं। कोई किसी को गरियाने में व्यतीत कर दे रहा है, कोई किसी के बारे में सोच के व्यतीत कर रहा है, कोई फलाने के स्टेटस देख के परेशान है, कोई किसी की गाड़ी देख के परेशान है, कोई किसी का दबदबा देख के परेशान है, कोई किसी का भावकाल देख के परेशान है। तो तुम अगर इस प्रकार से देखोगे तो तुमसे पहले कोई ना कोई रहा है, तो तुमसे कोई ना कोई आगे भी होगा। तो अगर तुम कंपैरिजन करोगे तो तुम कभी खुशी नहीं महसूस कर पाओगे। कंपैरिजन में कभी खुशी नहीं है। कंपैरिजन है छोटी छोटी चीज़ों को गोल अचीव करने पे, उन पे खुश रहने पे। तो जब आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो आप बेहतर होंगे। तुम्हारे गोल तुम्हारे हैं या इनहेरिटेड है, वही है कि वैल्यू तुम बनाते हो ना। कि अब गॉड मर गया है, जैसे फ्रेडरिक नीत्शे कहता है कि गॉड इज डेथ, अब तुम अपनी मोरालिटी बनाओ। जो ट्रेडिशनल चीज़ें थे, कस्टम थे, रीत रिवाज थे, जो चीज़ें चली आ रही थी, जो प्रथाएं चली आ रही थी, तुम उनसे ऊपर उठ के कुछ अपने गोल बनाते हो। या वही जो पास्ट में तुम्हारी जकड़ा हुआ संसार है कि लोग क्या कहेंगे, लोग ये करेंगे, लोग वो करेंगे, लोग कुछ भी कहेंगे। वही पुराना ढर्रा, वही पुरानी सोच, वही पुराने स्टेटस, वही पुराने रोल तुम परफॉर्म करते रह जाओगे और एक दिन चले जाओगे। तो यही है कि निश्चय यही कि तुम्हारे गोल तुम्हारे हैं। तो अब अगर तुम्हारे हैं तो तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनो। तुम हार्ड मेंटालिटी का तरीके बनो कि जो भी होगा मैं अपने हिसाब से लड़ूंगा, मैं उसको सामना करूंगा, मैं मजबूत हूँ, तब तुम निकल पाओगे। सोरेन किरकेगार्ड भी यही कहता है कि भीड़ में खोकर अपनी इंडिविजुअलिटी मत खो। तुम पहले इंडिविजुअल हो। तुम्हारी क्या चाह है, तुम्हारी क्या डिजायर है, तुम्हारी क्या थिंकिंग है, तुम्हारे क्या एम्बिशन है, तुम किस चीज़ से खुश रहते हो। जब तुम ही नहीं खुश रहोगे तो भीड़ में रह के भी अपने को अकेला पाओगे। तो पहले अपने को समझो। फोकाल्ट यही कहता है कि पावर हर जगह है। पावर नर्म जो है सोसाइटी तुम्हें सेव भी करती है, साथ में तुम्हें कंट्रोल भी करती है कि ये सही है, ये गलत है, इसको सम्मान करो, इसके पैर छुओ, इसको गाली ना दो, ये इतना जायज़ है, ये चीज़ तुम अभी कर सकते हो, इसमें पाबंदी है। तो तुम्हें रोकने का तरीका है कि पावर हर प्रकार से, जैसे फैमिली में ये रूल्स हैं, ये रीति रिवाज हैं, इस धर्म में हो तो ये पालन करना है, यही सब चीज़ें। लेकिन स्टोइज्म फिलॉसफी कहती है कि जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर ही इनर्जी लगाओ, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उससे भागो। और जब तुम अपना जो प्रेजेंट समय में जियोगे, कर्म करोगे और फल के बारे में ना सोचोगे, सिर्फ इस उद्देश्य से काम करोगे कि मुझे ये करना है, अगर मुझे कोई ना देख रहा होता तो क्या मैं ये काम करता। तो जब तुम इस प्रकार से ऑथेंटिक लाइफ जियोगे, मार्टिन हेडिंगर की जो बीइंग टू अ डेथ की बात कहता है, तो
तुमको समझ में आ जाएगी रियलिटी। तो वही चीज़ है कि ज़िंदगी एक सफ़र सुहाना है, यहाँ कल क्या हो किसी को नहीं मालूम है। तो बस आप अपना काम करते रहिए, उसको जर्नी की तरीके देखिए, उसको स्कोर कार्ड या किसी पर्टिकुलर स्टेटस या किसी पर्टिकुलर अचीवमेंट, सक्सेस, रैंक और पावर इनसे न देखिए। उसको ये समझिए कि मैं एक फ्लो ऑफ स्टेट में बह रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। तभी तुम बेहतर बन पाओगे, तभी तुम बेहतर सोच पाओगे, तभी तुम लोग क्या कहेंगे, लोग ताली बजाएंगे तो ठीक है, नहीं बजाएंगे तो ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे, अपने वसूलों पे, बिना किसी को नुकसान किए हुए, बिना किसी के दायरे में घुसे हुए मैं अपनी ज़िंदगी को अपने शर्तों पे जीऊँगा। तभी शायद तुम खुश रह पाओगे, तभी तुम अपने सेल्फ को समझ पाओगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा, तभी तुम लाइफ में डिसीजन ले पाओगे कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, या मेरी खुद की अच्छा है या मैं सोशल कंडीशनिंग पे बंधा हूँ। जब ये चीज़ें तुमको पता लगेंगी तभी कि 10 साल बाद अगर मुझे यही काम करने को कहा जाए तो मुझे रिग्रेट तो नहीं होगा, या मैं मना तो नहीं करूँगा। तो यही सब चीज़ें हैं जिससे तुमको ऊपर निकलने की। ज़िंदगी तुम्हारी है तो डिसीजन भी तुम्हारा ही होना चाहिए। लोग क्या है, आज कुछ कहेंगे कल भूल जाएंगे, लेकिन तुम उनके चक्कर में अपनी लाइफ थोड़े बर्बाद कर दोगे। यहाँ कोई जीवन भर तो रुकना नहीं है, इसीलिए लोग क्या कहेंगे ये टेम्पररी प्रिजन है, एक जेल है जो तुम्हारी मानसिक आज़ादी को, तुम्हारे मानसिक सोच को चारों तारीख से जकड़ लेती है। यहीं से तुम ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाते हो। दूसरे को खुश करने के लिए, दूसरों को वैलिडेशन लेने के लिए तुम अपनी ऑथेंटिक लाइफ, अपनी फ्रीडम को दांव में लगा देते हो। यहीं से गुलामी का पहला दौर शुरू होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा, और समझ में आए तो चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के ऐसे विचारों के साथ बने रहें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।